हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो आज हम करने वाले हैं आदिकाल के प्रश्न जो अब तक परीक्षा में आ चुके हैं, परीक्षा में आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल से मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस, आदिकाल के प्रश्न। इससे पहले भी मैं करा चुकी हूँ, 2 वीडियो हैं आदिकाल के प्रश्न की। अगर आपने अभी तक उन्हें चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। 88 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आज हम उससे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। काव्य ग्रंथ और रचयिता को हमें सुमेलित करना है। पहले काव्य ग्रंथ देखिए, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो और विजयपाल रासो। रचयिता हैं नल सिंह, श्रांगधर, चंद्रबरदाई, नरपति नल्ला और जगनिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। बीसलदेव रासो के कौन है, नरपति नल्ला हैं। उसके बाद पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई हैं, हमीर रासो के श्रांगधर हैं और विजयपाल रासो के कौन है, नल सिंह हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सुमेलित करना है काव्य ग्रंथ और रचयिता। काव्य ग्रंथ देखते हैं पहले। जिनी पदम सूरी रास, बी है गौतम स्वामी रास, सी पंचपांडव चरित रास, डी पदावली। रचयिता हैं उदयवंत, सारमूर्ति, विद्यापति, शालिभद्र सूरी और जोइंदू। तो इसमें आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा। हमें ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं और हमें बताना है कूट में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए का पदम जिनी सूरी का कौन है, सारमूर्ति। उसके अलावा गौतम स्वामी का उदयवंत, पंच पांडव चरितरास का जोइंदू और पदावली का ये क्या है इसका शालिभद्र सूरी, ठीक है। और पदावली का कौन है, विद्यापति। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। यार लगा दे, कितनी तेज आवाज आ रही है। काव्य ग्रंथ और रचयिता। तो काव्य ग्रंथ देखिए, जीवदया रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ रास और कछुली रास। रचयिता हैं प्रज्ञा तिलक, आसगु कवि, सुमति गुनी, विजय सूरी और सार मूर्ति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। नीचे हमें कूट दिए गए हैं ए, बी और सी, डी। तो इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवदया रास का कौन है, आसगु कवि हैं जीवदया रास के। इसके बाद आता है रेवंत गिरिरास किसका है, विजयपाल सूरी का। नेमिनाथ रास है सुमति गुनु का। और उसके बाद आता है डी कछुली रास, जो लिखा है प्रज्ञा तिलक ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, सुमेलित करने हैं। काव्य ग्रंथ है हमीर रासो, बी परमाल रासो, सी कछुली रास और डी ढोला मारूरा दुहा। रचयिता है 1 कुशल लाभ, 2 प्रज्ञा तिलक, 3 जगनिक, 4 श्रांगधर और 5 आसगु कवि, ठीक है। आपको बताना है कौन सा कूट है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हमीर रासो के कौन है, श्रांगधर हमीर रासो के हैं। उसके बाद परमाल रासो के जगनिक, परमाल रासो किसने लिखा है, जगनिक ने लिखा है। कछुली रास किसने लिखा है, प्रज्ञा तिलक ने। और ढोला मारूरा दुहा किसका है, कुशल लाभ का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की क्या विशेषता है। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन करते हैं, सिद्धों नाथों का कबीर पर प्रभाव, नया काल विभाजन, आदिकाल पर विस्तृत खोज। हमें बताना है इनमें से कौन से जो है सही है। हजारी प्रसाद जी की इतिहास ग्रंथ की विशेषता है। कूट है हमारा ए 1, 2, 3, 4, बी 1, 2 और 4, सी 1 और 4 या फिर डी 2 और 3। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 1, 2 और 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ के लेखक नहीं हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल, राम कुमार वर्मा,
गणपति चंद्रगुप्त या फिर राहुल सांकृत्यायन। कूट हमें गिवन है 1 और 4, 2 और 4, 1 और 3 या केवल 4। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवल 4, राहुल सांकृत्यायन जो हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित ग्रंथ नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। निम्नलिखित में किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग हुआ है? 1 डॉक्टर ग्रियर्सन, 2 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, 3 डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर 4 F.E. की। कूट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा कूट हमारा जो है सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और F.E. की में जो है चारण काल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। रासो मूलतः शुक शुकी संवाद के रूप में लिखा गया था, यह कथन किसका है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशीलाल देवी या फिर डी मोहनलाल पांड्या। तो किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस है नलिन विलोचन शर्मा, बी गणपति चंद्रगुप्त, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी रामकुमार वर्मा। तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शंस देखिए। ए धीरेन्द्र वर्मा, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए। पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनऐतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा, बी मिश्र बंधु, सी कर्नल टार्ड या फिर डी मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो ये किसका है? ये गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा का है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। जीमी लोन बिलजई पानी हई तिमी धरिनी लई चित्त समरस जई तखमे जई पुनुते सम चित्त। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हमें बताना है कौन है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए विद्यापति, बी सरहपाद, सी मधुकर या फिर डी कन्हप्पा। तो इसके ऑप्शन डी कन्हप्पा है जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। का आ तरवर पंचविडाल चंचल चिए पैठो काल दिट करिए माँ सुआ परिमान लुई भरमई गुरु पुच्छी अजान। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकारों का हमें नाम बताना है, कौन से रचनाकार है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए लुईयप्पा, बी भटकेदार, सी जगनिक और डी सरहप्पा। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके रचनाकार ने लुईयप्पा रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। तांबा तुम्बी ये द्विच सूचा राजा हीते जोगी ऊंचा तांबा डूबे तुम्बा तरे जीवे जोगी राजा मरे। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं। ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी स्वयंभू या फिर डी चरपट नाथ। तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंक्तियाँ किसकी है? चरपट नाथ की हैं। आगे देखिए पंक्तियाँ और हमें इसके रचनाकार बताने हैं। जिही दिसी दिसी तिमी रही मिलाई तिही दिसी दिसी जा रही मिली आई। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद्र, सरहपाद, पुष्यदंत या फिर स्वयंभू। तो आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो पुष्पदंत जो है इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरू सामने समाने। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं। ए अमीर खुसरो, बी जगनिक, सी धनपाल या फिर डी विद्यापति। तो ये विद्यापति ने लिखी है ये पंक्तियाँ। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे है सुमेलित कीजिए। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें काव्य ग्रंथ और रचयिता। तो पहले काव्य ग्रंथ देखते हैं। खुसरो की पहेलियाँ, ढोला मारूरा दूहा, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका। रचयिता हैं अमीर खुसरो, भट्ट केदार, कुशल राय, मधुकर कवि और सोमप्रभ सूरी। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और हमें बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अमीर खुसरो की, जो खुसरो की पहेलियाँ हैं वो किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने ही लिखी है। ढोला मारूरा दूहा किसकी है कवि? ये कुशल राय जी की है। इसके बाद जयचंद्र प्रकाश किसने लिखा है? जयचंद्र प्रकाश लिखा है भट्ट केदार ने। और जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित करना है हमें काव्य ग्रंथ और रचयिता। तो काव्य ग्रंथ देखिए पहले, स्थूलीभद्र रास, बुद्धि रास, चंदनबाला रास और गौतम स्वामी रास। रचयिता हैं उदयवंत, शालीभद्र सूरी, जिनीधरम सूरी, आसगु कवि और दलपति विजय। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है इन कूट में से कौन सा है जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। स्थूलीभद्र रास किसकी है? स्थूलीभद्र रास है काव्य ग्रंथ और रचयिता को तो देख लेते हैं। पहले काव्य ग्रंथ, स्थूलीभद्र रास, बुद्धि रास, चंदनबाला रास, गौतम स्वामी रास। रचयिता हैं उदयवंत, शालीभद्र सूरी, जिनीदत्त सूरी, आसगु कवि और दलपति विजय। नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा कूट है जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। जिनीभद्र सूरी का कौन सा है? स्थूलीभद्र रास। इसके बाद अगर बात करें बुद्धि रास की तो किसका है? शालीभद्र सूरी का है बुद्धि रास। चंदनबाला रास आसगु कवि का है चंदनबाला रास। और अगर गौतम स्वामी रास की बात करें तो किसने लिखा है? उदयवंत ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति है प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना, 2 धार्मिक साहित्य की रचना, 3 प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग या फिर 4 वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। नीचे हमें कूट दिए गए हैं, कौन सा सही है? 1 2 3, 2 3 4, 2 और 4 या फिर 1 2 और 4। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 और 4। ठीक है, आगे देखिए। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? 1 सिद्ध साहित्य, 2 नाथ साहित्य, 3 जैन साहित्य या फिर 4 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1 2 और 3। आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 109। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी राहुल सांकृत्यायन, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राम कहा सरी अह सोहंती उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है ए स्वयंभू, बी सरहपाद, सी विद्यापति और डी गोरखनाथ। तो ये किसकी है? स्वयंभू की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 111 देखिए। सोवता अवधु जीवता मुवा, बोलता अवधु पंजरे सुवा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार का हमें नाम बताना है और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी गोरखनाथ या डी चरपट नाथ। तो ये किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन सी गोरखनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 112 देखिए। कुटिटल केस सुदेश पोह परिचियत पिक सद, कमल गंध व संद हंस गति चलती मंद मध। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए जगनिक, बी लुयप्पा, सी चंद्रबरदाई या फिर डी अब्दुल रहमान। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? चंद्रबरदाई की।
क्वेश्चन नंबर 113 देखिए। आध बदन ससी विहिसी देखा वली आध पिहिल निज बाहु किछु एक भाग बलाहक झापल किछु एक ग्रासल राहुल। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ए विद्यापति, बी जगनिक, सी हेमचंद्र और डी भट्ट केदार। कौन है इसके रचयिता? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए विद्यापति। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 114 देखिए। अभी अंतर की त्यागे माया दुबध्या मेटी सहज में रहे। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? देखिए अब इसी तरह के प्रश्न आते हैं, हमें या तो एक पंक्ति दी जाती है या फिर एक दोहा दे दिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ए गोरखनाथ, बी पुंड, सी सरहपाद और डी भट्ट केदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखनाथ की ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 115 देखिए। गगनमंडल में औंधा कुआं तह अमृत का बासा सगुरा होए सो भरी भरी पीवे निगुरा जाए प्यासा। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार का हमें नाम बताना है। ऑप्शन है ए सरहपाद, बी गोरखनाथ, सी डोंबियप्पा या डी लुईयप्पा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा गोरखनाथ की पंक्तियाँ हैं, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हमें सुमेलित करना है सूची और रचनाकार को। ठीक है। अपभ्रंश की रचनाएं हैं, ठीक है, और उनके रचनाकार हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। तो पहले रचनाएं देख लेते हैं। ए पाहुड़ दोहा, बी ढोला मारूरा दोहा, सी उपदेश रसायन रास, डी संदेश राशक। रचनाकार है कुशल राय, राम सिंह, अब्दुल रहमान, जिनीदत्त सूरी या फिर नल सिंह। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। पाहुड़ दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। ढोला मारूरा दोहा किसने लिखा है? कुशल राय ने लिखा है। उपदेश रसायन रास ये किसने लिखा है? जिनीदत्त सूरी ने। और अगर बात करें हम संदेश रासक की तो किसका है ये? अब्दुल रहमान का। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। अपभ्रंश रचनाएं और उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। रचनाएं देखिए। परमात्म प्रकाश, बी पौमचर्यु, सी महापुराण और डी भविष्यत कहा। रचनाकार है पुष्पदंत, धनपाल, जोइंदू, स्वयंभू और धनपाल। तो हमें इनको सुमेलित करना है और हमें बताना है इसमें से कौन सा कूट है जो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले परमात्मा प्रकाश किसकी है? परात्म प्रकाश है, जोइंदू की रचना। पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। महापुराण किसकी रचना है? महापुराण है पुष्पदंत की। ठीक है। और इसके बाद भविष्यत कथा किसकी है? धनपाल की है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। काव्य पंक्तियों को सुमेलित करना है कवि के साथ। तो पहले काव्य पंक्तियाँ देखते हैं हम। काव्य पंक्तियाँ दी हुई है। 12 बरस ले कुकर जीवे। दूसरी है तांबा तूंबा ये दुई सूचा। तीसरी पंक्ति है नौलक पातुरी आगे नाचे। और अंतिम पे है पुरुष कहानी हो कहो। ठीक है। कवि है चरपटनाथ, 2 विद्यापति, सी गोरखनाथ, 4 जगनिक और 5 चंद्र बरदाई। नीचे हमें कूट दिया गया है और हमें बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 बरस लो कुकर जिए किसकी है? जगनिक की पंक्तियां हैं। इसके अलावा तांबा तूंबा ये दुई सूचा ये किसने लिखी है? चरपटनाथ ने लिखी है। नौलक पातुरी आगे नाचे गोरखनाथ की है। और पुरुष कहानी हो कहो तो ये किसका है? ये विद्यापति की है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 119 देखिए। काव्य पंक्तियों को कवि के साथ सुमेलित करना है। तो पहले काव्य पंक्तियाँ देखें। जिही मन पवन न संच रही पुस्तक जलहन हत दे राम कहा सरी एह सोहंती। और लास्ट है भला हुआ जो मारिया बहिनी। ठीक है। कवि है पहला स्वयंभू, दूसरा सरहप्पा, तीसरा चंद्रबरदाई, चौथे हैं खुसरो और अंतिम है हेमचंद्र। आपको बताना है नीचे दिए गए कूट में से कौन सा है जो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जी ही मन पवन संचिया किसकी है? ये
ये है सरप्पा की। ठीक है, इसके बाद पुस्तक जलहन हथ दे, ये किसकी है? चंद्रबरदाई। ठीक है, आगे राम कहा सरी एह सोहंती स्वयंभू की लाइन है, और भला हुआ जो मारिया बहन, ये किसकी है? हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 120 देखिए, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला, सिद्ध साहित्य दोहों और चर्यापदों में है। दूसरा, सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है। तीसरा, सरहप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं। और चौथा है, सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। कूट हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कूट सही है। 1 2 3, 1 3 4, 2 और 3, या फिर 2 3 4। तो इसका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोहों और चर्यापद में है सिद्ध साहित्य। इसके अलावा सरहप्पा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, और सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? ऑप्शन हमें दे रखे हैं। 1 परमाल रासो, 2 पृथ्वीराज रासो, 3 बीसलदेव रासो, 4 जयचंद प्रकाश। हमें कूट दिए गए हैं 1 और 2, 3 और 4, 1 और 4, या फिर 2 और 3। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो की जो है मूल रूप सुरक्षित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 122 देखिए, पहेलियाँ, मुकरियों, ये वह सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद सृष्टि की। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस साहित्यकार के संदर्भ में ये कहा है? तो साहित्यकार हमें दिए हुए हैं। ए मतीराम, बी अमीर खुसरो, सी गालिब, या फिर डी राम सहाय। आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो बी अमीर खुसरो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, उसी तरह हिंदी में भी मिलावट का स्थान नहीं है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है? हमें विकल्प दिए गए हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी सुनीति कुमार चटर्जी, सी अमीर खुसरो, या फिर डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए ये किसने कहा है? ये अमीर खुसरो ने कहा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 124वां प्रश्न देखिए, यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है? यह कथन किसका है? किसका कथन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, बी नामवर सिंह, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर डी सुनीत कुमार चटर्जी। तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, श्याम बरन बौर दांत अनेक, लक्ष्मत जैसी नारी, दोनों हाय से खुसरो खींचे और कहे तू आदि। उपयुक्त पंक्तियां अमीर खुसरो की किस प्रकार की रचना है? ए मुकरी, बी सुखना, सी अंतरलापिका पहेली, या फिर डी बहिलार्पिका पहेली। तो इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अंतरलार्पिका पहेली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, आगे आगे बहिना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। अमीर खुसरो की इस पहेली का अर्थ क्या है? ए भुट्टा, बी निबोली, सी दाम, या फिर डी आसमान। तो इसका जो ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भुट्टा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 127 देखिए, सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नहाई। अमीर खुसरो के इन दो सुखनों का उत्तर क्या होगा? ए तार न था, बी पानी न था, सी पर्दा न था, या डी बाजा न था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर था पर्दा न था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 128 देखिए। रात समय वह मेरे आवे, भोर बहे वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन न सखी तारा। अमीर खुसरो की उपयुक्त मुकरी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना है। हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए। तारे मुख्य रूप से रात को ही निकलते हैं। बी, सुबह होते ही तारे अपने घर चले जाते हैं। सी, इस मुकरी का उपयुक्त अर्थ तारा ही होगा। या फिर डी, मुकरी और पहेली लगभग समान ही होते हैं। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा है जो हमारा असत्य कथन है। तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सुबह होते ही तारे अपने घर चले जाते हैं, यह असत्य कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 129वां प्रश्न देखिए। नंगे पाँव फिरन नहीं देत, पाँव में मिट्टी लगन नहीं देत, पाँव का चूमा लेत निपूता, ए सखी साजन ना सखी जूता। अमीर खुसरो की उपयुक्त मुकरी में निपूता किसे कहा गया है? ए, साजन को, बी, मिट्टी को, सी, जूतों को, या फिर डी, पाँव को। तो इसमें किसको कहा गया है? निपूता कहा गया है जूते को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अमीर खुसरो की इन पंक्तियों में किससे संबंधित हैं ये पंक्तियाँ? ए, पहेली, बी, मुकरी, सी, निस्बत, या फिर डी, सखुने। तो किससे संबंधित है ये? मुकरी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 131 देखिए। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान, देखत मैं तो साधु है, पर निपट पार की खान। अमीर खुसरो की इस पहेली का उत्तर बताइए। किसके बारे में कह रहे हैं अमीर खुसरो? ऑप्शन देखिए। ए, सन्यासी, बी, बगुला पक्षी, सी, गिद्ध पक्षी, या फिर डी, चोर। तो इसमें बगुला पक्षी के विषय में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 132वां प्रश्न देखिए। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो न बूझे अकिल का खोटा। अमीर खुसरो की इस पहेली का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देखिए। ए, लोटा, बी, तरबूज, सी, कटोरा, या फिर डी, भुट्टा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, लोटा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 133। एक गुनी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजरे में दे दीना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। अमीर खुसरो की इस पहेली का उत्तर क्या होगा? ए, तोता, बी, पेड़, सी, शाही, या फिर डी, पान। तो जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, पान। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 134 देखते हैं। खुसरो की समकालीन मुख्यतः काव्य जगत की भाषाएं थी। कौन सी भाषाएं थी? एक, ब्रिज भाषा, दो, राजस्थानी बोलियां, तीन, खड़ी बोली, या चार, अवधि। कूट हमें दिए गए हैं 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, या फिर 1 और 2। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रजभाषा, दूसरा राजस्थानी बोलियां और अवधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खुसरो की हिंदी खड़ी बोली की विशेषता है। तो खुसरो की खड़ी बोली की विशेषता क्या है हमें बताना है। ऑप्शंस देखिए। खुसरो की हिंदी आधुनिक खड़ी बोली से पर्याप्त साम्य रखती है। 2, खुसरो की हिंदी में भारतीय आर्य भाषा की लगभग सभी ध्वनियों का प्रयोग मिलता है। 3, कारक मुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। और 4, सर्वनाम के मोही, वाक्य आदि रूप मिलते हैं। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें बताना है इनमें से सही उत्तर क्या होगा। कूट है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, या फिर 1, 2 और 4। आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या होगा। देखिए ये 1, 2 और 3 कर लीजिएगा इसको। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 136 देखिए। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में
उतने सफल नहीं हुए हैं जितने संयोग श्रृंगार वर्णन में। यह विचार किसका है? ऑप्शन है नामवर सिंह, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी। तो ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के जो है ये विचार हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 137 देखिए, विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्मस्पर्शी चित्रण किया है कि हृदय को हार कर रह जाना पड़ता है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, बी डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, सी कर्नल टाड या फिर डी डॉक्टर दशरथ शर्मा। आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 138 देखिए। हाँ जी, 138 में दिया हुआ है, शंख का वाणी बहुवन भावई, पाव रस को मगम न पावई, देसिल बयाना सब जन बिट्ठा, ते संजपो अवहट्टा। उपयुक्त पद में विद्यापति क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो इसमें दिया गया है क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, बहुत से लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते, दूसरा है प्राकृत के रहस्य को समझा नहीं जाता, तीसरा मैं अवहट्टे में रचना करना पसंद करता हूँ, या फिर चार देसी भाषा सभी को अच्छी लगती है। ठीक है, और हमें कूट दिए गए हैं 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4 या फिर 1, 3 और 4। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 138, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। बहुत से लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते, प्राकृत के रहस्य को समझा नहीं जाता, और देसी भाषा सबको अच्छी नहीं लगती। नहीं, देशी भाषा तो सबको अच्छी लगती है, मैं अवहट में रचना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 देखिए, विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं हैं। विद्यापति की नायिका की वैसंदी सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है। 2, विद्यापति की पदावली में अर्थ अलंकारों की अपेक्षा शब्द अलंकारों का प्रयोग कम किया गया है। या फिर 3, विद्यापति ने पदावली में मुख्यतः वार्णिक छंदों का प्रयोग किया है। 4, विद्यापति की पदावली में केवल शब्द शक्ति का अभिधा रूप देखने को मिलता है। कूट हमें दिए गए हैं 1 और 3, 1 और 2, 3 और 4 या फिर 2 और 4। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 140 देखिए, अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, हेरहि पड़े अधीर, मनमत कोटि मथन करु जे जन, से हरि नहीं मदि गीर। विद्यापति यहाँ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 1, राधा के सुंदर अंगों को देखकर कामदेव भी अधीर हो रहे हैं। 2, राधा के सौंदर्य के सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ रही हैं। 3, जिस श्री कृष्ण के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी है, वे राधा को देखकर भूमि पर गिर रहे हैं। या फिर 4, असुर, नाग, देव, गंधर्व सभी राधा के रूप सौंदर्य को देखकर पृथ्वी पर गिरे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें नीचे कूट दिए गए हैं और हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला 1, 3 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3 और डी 2 और 3। तो आपको बताना है इसमें से सही कूट कौन सा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। चलिए प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। विद्यापति की पदावली में मुख्य है वैसंधी, नक्षिक वर्णन, रहस्य भावना या फिर अभिसार। कूट हमें नीचे दिए गए हैं 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4 या फिर 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैसंधी, नक्षिक वर्णन और अभिसार। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है विद्यापति की पदावली में मुख्य रूप से। अब 142 देखिए, हमें काव्य पंक्तियों को उनके विषय से सुमेलित करना है। तो पहले काव्य पंक्तियाँ देख लेते हैं। सैसव जोवन दुहु मिली गेल, सवनक पथ दुहु लोचन लेल। बी है जत देखल तत कहाँ न पारई, छौ अनुपम एक साया। सी है तितल बसंत तनु लागू,
मुनि हूक मानस मन भव जागू। चंदा जानी उग आजु कृति, पिया के लिखी अ पठाओ पाती। ठीक है, विषय देखिए, सद्न स्नाता, व्यय संधि, नक्षिक वर्णन, विरह या फिर अभिसार। आपको बताना है इनमें से कौन सा कूट है जो सही होगा, बताइए। हाँ जी, प्रश्न संख्या 142, इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सेसव जौवन वाला वो किसका है? व्यय संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो किसका उदाहरण है? नक्षिक का वर्णन है। ऑप्शन सी हमारा सद्न स्निता का, और ऑप्शन डी है जो वो अभिसार का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 143। 143 में पंक्तियों और उसकी विशेषताओं को जो हमें सुमेलित करना है, तो पहले पंक्तियां देख लेते हैं। अविनाशी दूल्हा कब मिली हो, भक्तन के रच पाल। बी है अखियाँ तो झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जी बढ़िया छाला पड़या, नाम पुकारी पुकारी। सी देखिए, दुल्हनी ते ही पिए के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे, कहो करत बहाना। और अंतिम है अब ते ही जानने देहू, राम प्यारे, जूँ भावे त्यों होई हमारे। ठीक है, विशेषताएं देखिए, विरह का मानवीकरण, दूसरा है प्रतीकात्मक काव्यगत शैली, तीसरा मिलन के आनंद की चर्चा, 4 परमात्मा के मिलन की चाह, और 5 श्रृंगार रस। तो आपको बताना है, नीचे हमें कूट दिए गए हैं कि इनमें से कौन सा कूट है जो बिल्कुल सही होगा, बताइए। तो इसका जो है प्रश्न संख्या 143 का कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही होगा, बताइए। हाँ जी, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला है जो वो किससे है? परमात्मा के मिलन से संबंधित है। बी अखियाँ वाला, विरह की वेदना है इसमें। सी दुल्हनी वाला, दुल्हनी वाला किसका है? प्रतीकात्मक। ठीक है, दुल्हनी वाला किससे संबंधित है? प्रतीकात्मक। और जो हमें ऑप्शन डी दिया गया है वो किससे संबंधित है? वो मिलन के आनंद से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 देखिए, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किसका है? भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। ये किसने कहा है? विष्णुलाल पांड्या। बी मिश्र बंधु, सी कर्नल टाड़िया, फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसके हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 145 देखिए, रासों को काल, रचना, भाषा के आधार पर अप्रमाणिक कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? किसने कहा है ये? ए मोहनलाल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर दशरथ शर्मा, या फिर डी श्याम सुंदर दास। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 146 देखिए, भय प्रातः रति अजू, रत दिस्य चंद मंदे चंद्यो, भर तमस तामस सूर बरबरी, बर भरी रास तामस छंद्यो। काव्यांश में कवि चंद्रबरदाई ने किस छंद का प्रयोग किया है? ए छप्पे, बी भुजंगी, सी कुंडलियाँ, या फिर डी दंड माली। तो इसमें कौन से जो है छप्पे का प्रयोग किया, इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें प्रयोग किया गया है दंडमाली छंद का। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 147 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन कवि चंद्रबरदाई के विषय में असत्य है? पहला है, रासों के अनुसार चंद्रबरदाई जी का जन्म संवत 1206 में हुआ। 2, गारसदा तासी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 3, निकुंबला देवी चंद्रबरदाई जी की इष्ट देवी थी। और 4, चंद्रबरदाई षट भाषा के ज्ञाता थे। नीचे हमें कूट दिए गए हैं और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट है 2 और 3, 1 और 2, 3 और 5, या फिर 1 और 4। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, गारसदा तासी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आगे है, निकुंबला देवी जो है चंद्रबरदाई जी की इष्ट देवी थी।
ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपकी परीक्षा में जो है सहायता करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार।